अरे जा जा, तेरे जैसे 36 देखी है मैंने। आप तो रहनी दो, 36 देखी हो इसीलिए तो मेरे मायके वालों से 36 तरह की मिठाई मंगाई थी आपने। खुद की बेटी की शादी में तो एक लड्डू छोड़ कुछ था ही नहीं। देख बेबा बहू, तेरा ज्यादा हो रहा है। अब अपने मुंह पर लगाम लगा, वही ठीक रहेगा। लगाम? मेरे बाप ने कीमत दी है आपको। कीमत? मैं क्यों लगाम लगाऊं? चलिए हटिए इस तरह। अरे बहू, ये टीवी इतना तेज क्यों चलाया है? वॉल्यूम स्लो करना। माँ जी, टीवी नहीं है, मोहल्ले का रेडियो है। सुधा आंटी और विभा आपस में लड़ रही हैं। अरे तो खिड़की बंद कर दे, शाम को मैं इससे अच्छे से बात करती हूँ कि इतनी क्या परेशानी है कि हर समय दोनों लड़ती रहती है बस। अब आपकी प्यारी पड़ोसन है, आप ही समझा सकते हो उन्हें। चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, वहीं शाम को। क्या बात है कालिंदी, आज अचानक मेरे घर? हाँ बस मिलने आई थी। अच्छा चल, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं, यहाँ जासूस बहुत है। अरे माफ़ करना बहन, मेरी बहू ने ना आजकल नाक में दम करके रखा है। हमारी बातें फिर तुम्हारी बहू को बताती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों इतना लड़ती क्यों हो? देखो, लड़ना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अरे मैं नहीं, मेरी बहू लड़ती है। उसके मायके वालों ने जो दहेज दिया है ना, उसके लिए। शादी के समय तो हमने साफ साफ मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब खुद ही दहेज लेके आई और खुद ही झगड़ती है। अच्छा अब मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम्हारी बहू तो दहेज भी नहीं लाई है ना? दहेज से क्या करना सुधा बहन, मेरी बहू अच्छे से रह रही है, वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए अभी उसे आए। अरे नई नवेली है, आज्ञाकारी बनने का ढोंग तो करेगी ना। अरे तेरी वाली से अच्छी तो मेरी वाली है, झगड़ती है लेकिन दिखावा नहीं करती। और तेरी बहू के मायके वाले क्या इतने गरीब है कि 10 लाख नगद, 10 लाख की कार और एक छोटा सा बंगलो भी गिफ्ट नहीं कर सके? मेरी बहू भी तेरी बहू के ही शहर की है। अरे कम से कम 50 लाख का दहेज लाई है साथ में। बात तो तू सही कह रही है बहन, और आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ बहू से ढंग से बात ही मत किया कर, हर समय नाक में दम करके रखा कर। उसके गरीब माँ बाप के ताने दिया कर, तब तो मायके से पैसे भी आएंगे और बहू भी कंट्रोल में रहेगी। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। चल अब मैं चलती हूँ, पता लगा दिखावा करते हुए माजी माजी करते हुए पीछे जासूसी करने ना आ जाए। माजी अब कहाँ थी? मैं क्या तेरी गुलाम हूँ जो मुझसे पूछ रही है कहाँ थी? अरे मैं तो बस क्या, तेरे उस गरीब मायके वालों ने मुझे खरीद नहीं रखा है कि तू मुझ पे हुक्म चला रही है और मुझसे पूछ रही है। मैं तो शाम की चाय के लिए आपका इंतजार कर रही थी, और आपकी शाम की दवाई भी बाकी है ना? अच्छा ठीक है, जा अब। मनहूस की शक्ल लेके खड़ी हो जाती है। ये क्या है? काजू बादाम वाले बिस्कुट? अरे ये मेहमानों के लिए लाई गई है, अपने मायके में भी ऐसे ही खाती थी क्या? गरीब का खानदान, महंगी चीजें खाना तो दूर, देखना भी नसीब नहीं होता होगा। माफ करना माँ जी, आपको ये बिस्कुट पसंद है इसलिए मैं ले आई थी, अब से ध्यान रखूंगी। बहू ये साड़ी, ये तो वो महंगी वाली साड़ी है ना जो मेरे मायके से मेरे लिए आई थी। तुझे पसंद आई तो मैंने तुझे दे दी थी, वही है ना? हाँ माँ जी, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, उसके बदले तूने भी तो मुझे तेरे मायके से आई हुई वो सस्ती सी साड़ी दी थी। खैर मैं माइंड नहीं करती। अब माना कि तेरे माँ बाप गरीब है, लेकिन इतने तो नहीं ना कि तुझे ढंग के कपड़े भी ना दे सके। अरे तू कहाँ बैठने जा रही है? तू बैठ जाएगी तो खाना कौन परोसेगा? लेकिन माँ, लेकिन क्या? बन गया जोरू का गुलाम। भाग्यवान? क्या भाग्यवान? ये तो आपके घर का रिवाज है ना जी। सासू माँ भी तो मुझे सबके खाने के बाद ही खाने को कहती थी। सुन लड़की, आज से तू हम सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाएगी, समझी? जी जैसा आप कहें। सासू माँ, बारिश का मौसम आ गया है, कमरे में हीटर लगवाना है। वो क्या ना, ठंडी भी लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते। कमरा गर्म रहेगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा, हीटर के पैसे और उसे लगवाने का खर्च तेरे गरीब मायके वाले उठाएंगे ना? मायके में तो 2 कमरे के घर में इतनी उम्र निकाल दी, अब यहाँ आके तो ठाठ ही बदल गए महारानी की। ऐसा नहीं है माँ जी, वहाँ की बात अलग है। हाँ अलग तो है, क्योंकि तेरे गरीब मायके में ससुराल की तरह रजवाड़ों वाले ठाठ बाट नहीं होते, है ना? लेकिन गरीब लोग बड़े सयाने होते हैं, कोई मोटी पार्टी देखकर अपना बोझ उसके माथे रखकर रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम सारी जिंदगी झेलते बैठते हैं। क्यों बापू? बहू सास के ताने शांति से सुन रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। ये माँ जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? हर समय मुझे मेरे गरीब मायके के ताने क्यों देती हैं? इसी तरह दिन बीतते हैं। अब कालिंदी की हद ही पार हो जाती है। वो कीर्ति को गरीब मायके के खूब ताने देती, कभी कभार तो नौबत हाथ उठाने तक की आ जाती, लेकिन कीर्ति सब बर्दाश्त करती है। वहीं एक दिन अचानक से सास की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। माँ जी को क्या हो गया? घर में तो कोई है भी नहीं। फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ जी को क्या हो गया है? इनकी तबीयत बहुत खराब है। जी
मैं अभी चेक करता हूँ। आपकी सास की किडनी फेल हो गई है। इतने दिनों से ये जो दवाई खा रही थी, फ़ायदा करने की जगह उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है। हाँ, अब इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए डोनर की ज़रूरत है और वो मिलना बहुत मुश्किल है। आप मेरी किडनी दे दीजिए, लेकिन माँ जी को बचा लीजिए। मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं। अच्छा हुआ आपकी बहू आपको सही समय पर ले आई और उसने आपको अपनी किडनी डोनेट की, वरना आज आप इस दुनिया में नहीं होती। ये सुनकर सास की आंखें नम हो जाती है। माँ, आप कीर्ति को हमेशा गरीब मायके के ताने देती थी ना। पता है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था। कीर्ति के माता पिता ने जो पैसे उसके लिए रखे थे, उससे ही आपका इलाज हो पाया, वरना। कैसी बात करती हो जी? माँ जी भी तो मेरी माँ ही है। और कुछ भी मत कहा करो, बस माँ जी जल्दी से ठीक हो जाए। बहू की इतनी अच्छाई देखकर सास मन ही मन रो पड़ती है। मुझे माफ़ कर दी बेटा, अब से मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही तेरा ख्याल रखूंगी। जानी अनजानी में तुझे और तेरे माता पिता को न जाने क्या क्या नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ जी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया। जो भी किया भड़कावे में आकर किया।